हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी 7 चैप्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, आज उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। बट उसके पहले स्टूडेंट आपसे एक दो बातें शेयर करनी है, वो मैं आपसे कर लेता हूँ। देन आफ्टर अपन अपना जो प्रोसेस है एक्सरसाइज 7.2 वो अपन करेंगे। एक तो स्टूडेंट आप लोगों का जो डेली क्लास का जो वर्क चल रहा है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट 5 to 10 स्टूडेंट के बीच में मेरे पास आ रही है। बाकी स्टूडेंट का कोई उसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जबकि ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तभी आपसे कहा था कि ये जो कैलकुलस का पोर्शन है 7 चैप्टर से 12 चैप्टर तक, ये सीनियर क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन मैथ्स का जो आपका पेपर होगा। अगर आप लोग इस चैप्टर के अंदर वर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको 8 चैप्टर नहीं आएगा। आगे जो इंटीग्रेशन के चैप्टर अपन पढ़ेंगे उनमें भी इनका एप्लीकेशन आएगा। तो बेसिकली ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर अपन यहीं से इसको अगर मिस कर देंगे, प्रॉपरली ध्यान नहीं देंगे तो ये चैप्टर अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देंगे। आप लोग सब जानते हैं कि जो 8% अपनी कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए स्कूल रीओपन कब होंगे इसका कोई डिसाइड नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर डिसाइड है, बोर्ड एग्ज़ाम कन्फर्मली होगी और क्लासों के जो एग्ज़ाम हैं वो तो हो भी या नहीं हो, दोनों सी बातें हैं। बट सीनियर और 10th के जो एग्ज़ाम हैं वो ज़रूर होंगे। और ये जो पोर्शन आपको करवाए जा रहे हैं ये ऐसे पोर्शन हैं कि आगे की क्लासों तक रिलेटेड हैं, तो इनके कैंसिल होने की भी पॉसिबिलिटी ना के बराबर आप मान लीजिए ये तो ज़रूर रहेंगे आपके सिलेबस में। इसीलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर नहीं किया था क्योंकि जो रिलेटेड विथ 11th वो हट भी सकता है। तो ये चैप्टर आप लोग प्रॉपरली रिवाइज करें। जो भी क्लासें आपको भेजी जा रही हैं उनका रिस्पॉन्स दें। आप लोग अपने डाउट्स जो आ रहे हैं वो आप मुझे बताएंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ बच्चे बताते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं उनको। बट ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है 8% कंडीशन, ऑफलाइन क्लासेस में तो अपना डेली मिलना होता है तो आप लोग पूछते हैं मैं बता दूंगा। बट ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप लोगों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर करेंगे, वर्क उसका करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि कहाँ आपके प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियसली लेंगे। आई होप ये क्लास जो आपके पास आएगी इसके बाद आपका रिस्पांस मुझे पूरी आशा है कि आना स्टार्ट होगा, वर्क का रिस्पांस या आपके डाउट का रिस्पांस। ये एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करें उसके पहले स्टूडेंट जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि 11th क्लास का जो 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी आइडेंटिटीज आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि इस एक्सरसाइज में उन आइडेंटिटीज की हेल्प से ही अपने को क्वेश्चन करने हैं। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन फर्स्ट का, आप देख रहे हैं y = sin इनवर्स 2x √1 - x²। अब यहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले आता है कि आपको एक आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन की मैंने बताई थी कि साइन इनवर्स x का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं इट इज़ 1/√1 - x², ये होते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर डायरेक्ट ये वाला प्रोसेस अप्लाई करने लग जाते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को एक्सलेट कर लेते हैं, यहाँ पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो इन्वर्स के जहाँ भी डिफरेंशिएशन आपके आ रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई ये करनी चाहिए कि इस इन्वर्स को हटाने के बाद जो फंक्शन बचे उसका डिफरेंशिएशन अपने को करना होता है। अब इसको हटाएं कैसे, इसके लिए अपने को आइडेंटिटी जो होती हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है x, इस x को सपोज करें अपन साइन थीटा लें तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा इट इज़ cos² थीटा और cos² थीटा का अंडर रूट हटाएंगे तो cos थीटा। तो ब्रैकेट के अंदर बन गया 2 sin थीटा cos थीटा। और आई थिंक ये आप सब जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा इट इज़ sin 2 थीटा। sin 2 थीटा अगर ये बन जाएगा तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू जो अपन ने लेट की है x
उसके अकॉर्डिंग अपन पुट करेंगे तो आपका जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो वन लाइन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मेन है इसका इन्वर्स को कैसे रिमूव किया जाए। तो मेन इस एक्सरसाइज का जो वर्क है वो यही है कि इन्वर्स को बाई आइडेंटिटीज अपन कैसे हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू साइन थीटा आप लोग लेट करेंगे और यहीं आप ध्यान दीजिए अगर थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए देन इट इज साइन इनवर्स x आप इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। y इक्वल टू साइन इनवर्स इट इज़ 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा कहते हैं और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा देन इट इज़ कोस थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और आप सब जानते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा इट इज साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल एंड y इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब इसका आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में देन इट इज़ dy बाई डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का आप सब जानते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। इस ब्रैकेट को अगर आप लोग ध्यान से देखें स्टूडेंट, इस x की जगह अगर साइन थीटा होता तो इट इज़ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये बनता, जो कि आप सब जानते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल बचेगा y इक्वल टू 3 थीटा और थीटा की वैल्यू आप लोग साइन इनवर्स x पुट करेंगे। तो मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट को केवल ब्रैकेट में x की वैल्यू लेट करना और इनवर्स को हटाना ये आपको समझना था। तो ये सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, इसका जो मैं PDF भेजूंगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है ब्लैक बोर्ड पर, इट इज़ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। इस ब्रैकेट को आप लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि जो आइडेंटिटीज है वो इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपको बनानी है। अगर मैं कहूँ x की वैल्यू tan थीटा देन इट इज़ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप लोगों ने 11th क्लास की आइडेंटिटीज पढ़ी हो तो साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं स्टूडेंट। एक तो होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा और tan की फॉर्म में अगर अपन कहें देन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ की जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू tan थीटा अपन लेट करेंगे और थीटा की वैल्यू इट इज़ tan इनवर्स x। यहीं आप लोग थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेना। तो y इक्वल टू जब अपन शो करेंगे देन इट इज़ कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका ब्रैकेट बन जाएगा और ये आप सब जानते हैं कि इसको साइन 2 थीटा अपन कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, साइन से कॉस इनवर्स कैंसिल नहीं होगा। तो इस साइन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एल से अपन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप सब जानते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। y इक्वल टू कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा।
और थीटा की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में ही बताई है, इट इज़ tan इनवर्स x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन dy बाई डी एक्स। आप सब जानते हैं π/2 इज ए कांस्टेंट, इसका सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, टू बी कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स की जो आपकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट जो इसका है उसके अंदर अगर आप ब्रैकेट को ध्यान से देखें, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ सेकंड पार्ट में x की वैल्यू tan थीटा लेते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, देन इट इज़ 2 tan इनवर्स है, और फिर आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका जो है वो आप लोग खुद रिवाइज करेंगे। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4x³ माइनस 3x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट के अंदर जो x की फॉर्म लिखी हुई उसके अकॉर्डिंग अपने को आइडेंटिटीज ऐसी बने जिससे cos इनवर्स भी हट जाए और x भी हट जाए। तो स्टूडेंट आप अगर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो ऐसा एक फॉर्मूला बन सकता है कि अगर x की वैल्यू cos थीटा अपन लेट करें तो इट इज़ 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर आइडेंटिटीज आपकी रिवाइज है तो आप लोग डायरेक्ट बता देंगे cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड के फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू आप cos थीटा सपोज करेंगे, ब्रैकेट बनेगा cos 3 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x आप पुट करेंगे, और देन आफ्टर इसका इजीली आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर y इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो है कि इस अंडर रूट को अपन हटाएं और साथ में x की वैल्यू ऐसी लें कि वो स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए। तो अगर सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू cos थीटा लेता हूँ तो ऊपर बनेगा 1 प्लस cos थीटा। तो स्टूडेंट एक बार दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। 1 प्लस cos थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 माइनस cos थीटा अगर बनता है उसे अपन बोलते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखना, इस एक्सरसाइज में इनकी हेल्प आपको कहीं भी लेनी पड़ सकती है। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस एक्स है तो ऑब्वियसली 1 प्लस cos थीटा की फॉर्म बनेगी। तो लेट x इक्वल टू cos थीटा, ये अपन सपोज करेंगे। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो जाएगी, तो y इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा, इट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा स्टूडेंट। तो y इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा अपॉन 2, और cos से cos इनवर्स कैंसिल, y की वैल्यू थीटा अपॉन 2 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं cos इनवर्स x, तो इट इज़ हाफ cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन dy बाई डी एक्स आप देख रहे हैं 1/2 कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इट इज़ -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, आपका आंसर -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट आप खुद करेंगे, सेकंड पार्ट
मैंने आपको बता दिए। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देंगे। सेक इनवर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/2x² - 1। तो नीचे जो 2x² - 1 है स्टूडेंट, उसकी एक ही आइडेंटिटी आप लोगों की बन सकती है। अगर आपने पढ़ा हो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, इट इज़ 2 cos² थीटा -1। तो नीचे से 2x² - 1 को हटाने के लिए x की वैल्यू फोर्थ पार्ट में आप लोगों को cos थीटा लेट करनी है। और जैसे ही आप x की वैल्यू cos थीटा लेंगे 2 cos² थीटा -1 बनेगा, वो cos 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ये 1/cos 2 थीटा बन जाएगा और 1/cos sec, तो इट इज sec 2 थीटा। sec से sec इनवर्स कैंसिल आउट होगा और 2 थीटा बनेगा। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x आप पुट करेंगे और देन आफ्टर डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है 1 - x² अपॉन 1 + x²। तो अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ की बात करें तो 1 - x² अपॉन 1 + x²। अगर यहाँ x की वैल्यू अपन tan थीटा लेते हैं देन इट इज़ 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये आपकी आइडेंटिटीज है और इसको अपन बोलते हैं स्टूडेंट इट इज़ cos 2 थीटा। तो x की जगह अगर आप लोग tan थीटा लेट करेंगे सेकंड पार्ट में तो वो cos 2 थीटा बनेगा। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और देन आफ्टर थीटा की वैल्यू पुट करके आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो फोर्थ के दोनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए, लेट क्या करना है आप इजीली इनको कर सकते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। साइन इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x² प्लस कॉस इनवर्स सेकंड ब्रैकेट में भी वही लिखा हुआ है जो फर्स्ट ब्रैकेट में। तो अभी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपने पढ़ा था, उसमें एक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, वो होता है π/2 के इक्वल। यहाँ x की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों में, जो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दोनों ब्रैकेट सेम नज़र आ रहे हैं। तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें तो y डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इट इज़ π/2। आपको x को लेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस आइडेंटिटी से लिख सकते हैं y π/2। और जब इसका x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो π/2 का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0। इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना है। तो सेकंड पार्ट जो इसका है, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट आपको नज़र आ रहा है। इट इज़ cos इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2 cos इनवर्स √1 - 4x²। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फोर एक्स स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ भी एंगल 2x और यहाँ भी 2x, तो टोटल टर्म 2x को अपने को लेट करना है, ये आप ध्यान रखें। डायरेक्ट x को लेट आप लोग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू नहीं लेके 2x की वैल्यू अपने को लेट करनी है। लेट 2x = cos थीटा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 2x cos थीटा लेंगे तभी cos से cos इनवर्स कैंसिल होगा। तो y = cos इनवर्स cos of 2 थीटा प्लस 2 cos इनवर्स √1 - cos² थीटा एंड y = यहाँ आप देख रहे हैं cos से cos इनवर्स कैंसिल, देन इट इज़ 2 थीटा प्लस 2 cos इनवर्स √1 - cos² थीटा आप सब जानते हैं sin² थीटा। sin² थीटा का स्क्वायर से √ कैंसिल, देन इट इज़ sin थीटा। तो y = 2 थीटा प्लस, अब इस साइन और बाहर आ रहा है cos इनवर्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से इस साइन को अपन
कॉस की फॉर्म में लिखेंगे कॉस π/2 माइनस थीटा, और कॉस से कॉस इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। देन y इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 इंटू π/2 माइनस थीटा, ये अपन इसको लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू स्टूडेंट 2 थीटा, 2 से π/2 को इंटू करेंगे देन पाई, और माइनस 2 थीटा। ये आपकी इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन बन रही है। यहाँ पर ओनली थीटा है स्टूडेंट, 2 थीटा नहीं है, ओनली थीटा। तो y इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये आपकी लास्ट स्टेप आ जाएगी। थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको देखनी है, इट इज़ कॉस इनवर्स 2x। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, वो यहाँ पुट करेंगे। और अब इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। dy बाई डी एक्स, पाई का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस 2x का स्क्वायर। और साथ में स्टूडेंट ये जो एंगल है 2x, इसका भी करेंगे तो 2x का 2 और आ जाएगा यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट फिफ्थ के सेकंड पार्ट का आपका आंसर बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। देन यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है। इट इज tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें ब्रैकेट में एक ही वेरिएबल नहीं है, एक a और आ रहा है, तो इन दोनों को हटाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल a और x दोनों को अपन लेट करेंगे। a को तो अपन लेट करेंगे tan थीटा, और x को अपन लेट कर रहे हैं tan फाई। ये आप लोग ध्यान देंगे। थीटा की वैल्यू आपकी इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी tan इनवर्स a, और यहाँ फाई की वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स x। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जब अपन वैल्यू पुट करेंगे देन y इक्वल टू tan इनवर्स a की वैल्यू tan थीटा प्लस x की वैल्यू tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड इट इज़ tan फाई। स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं, इसको tan थीटा प्लस फाई, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है। tan से tan इनवर्स कैंसिल एंड y इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और थीटा और फाई की वैल्यू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इसको अपन करेंगे। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं tan इनवर्स a, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। tan इनवर्स का तो 1/1 प्लस a स्क्वायर, बट a का जब करेंगे वो 0 हो जाएगा, और 0 को किसी से भी अगर अपन इंटू करेंगे देन टोटल वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और इट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें स्टूडेंट, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। y इक्वल टू, इट इज tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 टू पावर x, ये लिखा हुआ है। अगर ऊपर 2 की पावर x प्लस 1 को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें
तो 2 की पावर x, क्योंकि आप जानते हैं अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर x, देन इट इज़ 1 + x। और 4 की पावर x को अपन 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे लेट करें 2 की पावर x = tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू बनेगी स्टूडेंट tan इनवर्स 2 की पावर x। और जब ये वैल्यू अपन पुट करेंगे देन y = tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। और आप सब जानते हैं कि ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, y = tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल, y की वैल्यू 2 थीटा और थीटा की वैल्यू अगर अपन पुट करें तो आपको बताया था इट इज़ tan इनवर्स 2 की पावर x। जब इसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx, ये 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का अपन करेंगे 1/1 + x², x है यहाँ 2 की पावर x का स्क्वायर। और इस 2 की पावर x को अगर अपन कहें a2 पावर x, तो a2 पावर x का 2 की पावर x log 2, तो इट इज़ 2 की पावर x log 2 अपॉन 1 + 2 की पावर x का स्क्वायर 4 पावर x आप लिख सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगी, देन 2 की पावर x + 1 log 2 अपॉन 1 + 4 पावर x। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आपको बता दिए। 7th क्वेश्चन जो आपका है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट में जो आपको नज़र आ रहा है √1 - x अपॉन 1 + x, वहाँ आप x की वैल्यू cos थीटा लेंगे, जिससे 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा बनेगा और स्क्वायर फॉर्म बनेगी और अंडर रूट हट जाएगा। सेकेंड पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है 7th का, उसमें √1 + x² लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो वहाँ पर x की वैल्यू आप tan थीटा पुट करेंगे तो √1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट हट जाएगा। और देन आफ्टर जो sec और tan की फॉर्म बनेगी उन्हें आप sin cos में कन्वर्ट करेंगे और देन आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे। तो 7.2 के टोटल 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपको करने, लेट मैंने आपको बता दिया x की वैल्यू क्या लेट करनी है। फिर भी इनमें आपके अगर कोई डाउट आता है तो आप बाय मैसेज मुझे बताएंगे। अगली क्लास में पहले ये डाउट्स जो इस एक्सरसाइज के हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।